दैट इज नॉट व्हाट यू थिंक इट इज। और ये ऐसी आवाज तो बिल्कुल नहीं निकालेगा, बिकॉज इट इज नॉट अ टर्बोचार्जर, इट इज अ सुपरचार्जर। सुपरचार्जर भी एक टर्बोचार्जर की तरह ही काम करता है। वो जबरदस्ती इंजन के अंदर हवा भरता है, लेकिन ये टर्बोचार्जर की तरह एग्जॉस्ट गैस के प्रेशर पे रन नहीं करेगा। इसे डायरेक्टली इंजन के क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है यूजिंग बेल्ट्स टू पंप मोर एयर इन द कंबशन चेंबर। यस, supercharger uses some power from the engine to produce more power। और superchargers basically दो टाइप्स के होते हैं, the positive displacement supercharger and dynamic superchargers। Positive displacement supercharger अपने हर रेवोल्यूशन में एक फिक्स क्वांटिटी की हवा को पंप करेंगे और इसी की वजह से वो टर्बोचार्जर की तरह लैग नहीं करते। रूट्स टाइप सुपरचार्जर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट सुपरचार्जर। इसमें दो आइडेंटिकल लोब्ड रोटर्स यूज किए जाते हैं जिनको एक दूसरे के साथ गियर्स की मदद से जोड़ा जाता है और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और यहाँ पे वो ऊपर से हवा को खींचेंगे जो रोटर के साइड में से फ्लो होकर कंप्रेस होगी और फिर वो कंबशन चेंबर में एंटर करेगी। रूट्स टाइप सुपरचार्जर के रोटर्स के हेलिक्स एंगल को बढ़ाने से उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। अब रूट्स की तरह ही एक ट्विन स्क्रू टाइप सुपरचार्जर भी यूज होता है, विच इज अनदर टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप सुपरचार्जर। ट्विन स्क्रू सुपरचार्जर्स में दो अलग दिखने वाले स्क्रूज को यूज किया जाता है जो एक दूसरे के साथ मेश होते हैं और इसमें हवा को ऊपर से खींचा जाता है, लेकिन ये इन दोनों स्क्रूज के बीच में से गुजर के कंप्रेस होती है और फिर वो कंबशन चेंबर में जाती है। अब रूट्स और ट्विन स्क्रू सुपरचार्जर्स दोनों ही पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप सुपरचार्जर्स है, इसीलिए इंजन का टॉर्क कर्व पूरे आरपीएम बैंड के हिसाब से बढ़ता है। बट दीज आरंट द ओनली सुपरचार्जर्स, क्योंकि अभी डायनेमिक सुपरचार्जर्स की बात करना बाकी है। अंदाजा लगाओ डायनेमिक सुपरचार्जर्स कैसे दिखेंगे। एग्जैक्टली लाइक अ टर्बोचार्जर। मतलब एक्चुअली इसे सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर कहा जाता है क्योंकि इसमें भी टर्बोचार्जर की तरह ही एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को यूज किया है, लेकिन इसे पावर करने के लिए हम इंजन के क्रैंकशाफ्ट के साथ डायरेक्टली जोड़ते हैं यूजिंग बेल्ट। सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर्स में हवा को बीच में से खींचा जाता है और वो सेंट्रीफ्यूगली प्रेशराइज होती है एंड देन इट इज पोज्ड इनटू द कंबशन चेंबर। सिमिलर टू अ टर्बोचार्जर, इसका भी बूस्ट प्रेशर एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। अब टर्बोचार्जर की तरह ही यहाँ पर भी हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि उसे कंप्रेस किया जा रहा है और कंप्रेस्ड एयर की डेंसिटी कम होती है, मतलब उसके एयर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और इसे सॉल्व करने के लिए हवा को ठंडा करना पड़ेगा। और यहाँ पे हवा को ठंडा करने के लिए अलग से इंटरकूलर लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि रूट्स और ट्विन स्क्रू टाइप सुपरचार्जर में उनके हाउसिंग में ही एक इंटरकूलर दिया जाता है। हाँ, सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर के लिए अलग से इंटरकूलर लगाना पड़ेगा। अब सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर में भी टर्बोचार्जर की तरह थोड़ा बहुत लैग रहता है, लेकिन ऐसा लैग ट्विन स्क्रू या फिर रूट्स टाइप सुपरचार्जर में नहीं होता और इसीलिए दे आर हाईली प्रीफर्ड ओवर सेंट्रीफ्यूगल सुपरचार्जर। अब इंडिया में टर्बोचार्जर को मेजॉरिटी गाड़ियों में यूज किया जाता है, लेकिन सुपरचार्जर्स are as rare as blue moon. I did find some articles claiming that some cars sold in India are supercharged, but after checking their spec sheets on their official website, there was no sign of superchargers. Barely किसी इंडियन कार में सुपरचार्जर को यूज किया जाता है, मतलब कहूँ तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन कावासाकी ने अपने निंजा H2 के रेंज में सुपरचार्जर को यूज किया है एंड दे आर अवेलेबल इन इंडिया। वो बात अलग है, वो काफी महंगे हैं। टर्बोचार्जर के सामने सुपरचार्जर में जरा भी लैग नहीं होता एंड द इंजन एक्ट्स लाइक अ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। और इसी की वजह से ऑल्दो मुझे कभी चांस तो नहीं मिला है कोई सुपरचार्ज गाड़ी चलाने का, बट आई वुड प्रेफर अ सुपरचार्जर ओवर अ टर्बोचार्जर। और इसीलिए सुपरचार्जर्स और टर्बोचार्जर्स को इंजन डाउन साइज करने के लिए काफी प्रीफर किया जाता है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये इंजन डाउनसाइजिंग क्या होता है, देन यू शुड रीड माय बुक्स, क्योंकि इनमें मैंने इंजन डाउनसाइजिंग के साथ साथ इंजन के दूसरे सब सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं, साथ में गाड़ियों के दूसरे सब सिस्टम्स लाइक सस्पेंशन, स्टीयरिंग, ब्रेकिंग एंड पावर ट्रेन कैसे वर्क करते हैं वो एक्सप्लेन किया है। तो जल्दी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो और अपने लिए बुक खरीदो एंड लर्न इट राइट नाउ। अब जिस तरह से टर्बोचार्जर की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है बाय इंप्लीमेंटिंग मोटर जनरेटर और एज F1 टीम्स लाइक टू कॉल इट द MGU H, टर्बोचार्जर में से पूरी तरह से लैग को निकाला जा सकता है और जल्दी मैन्युफैक्चरर्स भी MGU H बेस्ड टर्बोचार्जर्स को अपनी गाड़ियों में इंप्लीमेंट करेंगे। और अब आपके क्या विचार है, आप सुपरचार्जर प्रीफर करोगे कि टर्बोचार्जर? जल्दी कमेंट करके बताओ। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि टर्बोचार्जर वर्क कैसे करता है,
तो आपको अब ये वाला वीडियो देखना चाहिए। एंड आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM. पीस।